हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं कि अनुपमा बस के लिए खड़ी हुई है कि बस आएगा तो वो किंजल के घर जाएगी। तभी अनुज का फ़ोन आता है और वो अनुज का फ़ोन देखकर सोचती है कि शायद छोटी को कुछ हुआ तो नहीं। इस वजह से वो फ़ोन को उठा लेती है। फ़ोन उठाकर हेलो कापाड़िया जी, मिस्टर कापाड़िया जी बोलती है। तो उधर तो अनुज को ये सुन के बहुत ही ख़राब लगता है और अनुज यहाँ बैठ कर ड्रिंक कर रहा है, क्योंकि आज जो अनुपमा को से मिला उसको और यशदीप के साथ देखा तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो बुरा, अरे आप तो मिस्टर अनुज जी कपाड़िया जी बोलकर मुझे 5 साल पहले इतना दुख नहीं हुआ था जो अब दुख हो रहा है मुझे, कि मैं कितना दूर हूँ। मेरे को बार बार तुम बता रही हो कि हम लोग अब अलग हो चुके हैं, ये गिल्ट मेरे को है, एहसास दिलाती हो इस तरह से बोलकर मिस्टर कपाड़िया जी। तो अनुपमा बोलती है कि मैं प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चीज़ को मैं अलग रखना चाहती हूँ, मैं एक साथ नहीं रखना चाहती हूँ। अनुज बोलता है ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते, एक ही होते हैं, बस आदमी का नज़रिया होता है सोचने और समझने का। और इस बात से बहुत हर्ट होता है कि अनुपमा उससे किस तरह से बात कर रही है, एक अनजान आदमी की तरह उससे बात कर रही है। और अनुज से पूछती है कि कोई काम है, तो वो बोलता है कि इवेंट के लिए बात करना है। और इधर बनराज अपने घर के बाहर खड़ा है। तभी पाखी आती है और बताती है कि मैं टीटू से शादी नहीं करूँगी, मैंने डिसीज़न ले लिया है, उसके लिए सॉरी। उसके बाद बताती है कि मैं टीटू से कल मिलने होटल गई थी, आपको डिम्पी और काव्या बताया, इससे पहले मैं बता देती हूँ। और ये सुनकर बनराज बोलता है कि तुम कैसे मालूम कि काव्या और डिम्पी ये सब जानते हैं। तो बोलती है काव्या की मदद से डिम्पी जाती है होटल रूम में मिलने के लिए टीटू से, तो आपको वो लोग बताता तो मैं ही बता देती हूँ। और ये सुनकर बनराज बहुत गुस्सा हो जाता है और ये अपने लिए सॉरी बोलती है पाखी की, सॉरी आपका बात नहीं सुने। और इधर बनराज बहुत आग बबूला हो जाता है और इधर पाखी सोचती है कि अब मेरे से नहीं शादी करेगा तो मैं डिम्पी से भी नहीं होने दूंगी। और इस वजह से वो डिम्पी को फंसा देती है कि डिम्पी रोज़ होटल में मिलने जाती है। और उसके बाद बनराज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इधर अनुज ड्रिंक करके एकदम अपने ये इमोशन को नहीं छुपा पाता और बोलता है कि ऐसा कैसे कर सकती हो तुम। उसके बाद इवेंट का बारे में बात करता था। अनुपमा बोलती है ये मेरे बॉस से बात करिए, मैं सिर्फ रेस्टोरेंट में खाना बनाती हूँ, मैं कोई बॉस नहीं हूँ। तो अनुज बोलता है कि यशदीप तो तुमसे ही राह सलाह लेकर ही बात करता है। और इधर टीटू चाय पीने के लिए अपना टपली पे बैठता है तो उधर से बनराज आता है बहुत गुस्से में और आकर मिट्टी का हंडी एक उठाता है उसे मारने के लिए। और इतना गुस्सा है आज तो आप देख सकते हैं बनराज किस तरह से उसका गुस्सा चेहरा पर ही दिख रहा था। तभी आ जाता है अधिक और टीटू को बचा लेता है। और उसके बाद बनराज को बहुत सुनाता, बहुत। तब बनराज बोलता है कि दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए हो। तो अधिक बोलता है कि दुश्मन दुश्मन दोस्त नहीं है, दुश्मन दुश्मन दर्द बांटने वाले हिस्सेदार हो गए हैं, आपकी बेटी के सताए हुए हम लोग हैं। और इधर अनुपमा थक कर घर आती है। तभी उसकी पोती आ जाती है परी और बोलती है दादी आप थके हुए, लाइए मैं मसाज कर देती हूँ। और नहीं अनुपमा मना करती है, फिर भी वो करती है। और उसी बीच वो डांस का क्यों थके हैं तो अनुपमा बताती है कि आज मैंने डांस क्लास ज्वाइन कर लिया, अब रोज़ मैं डांस करके ही रेस्टोरेंट जाऊंगी। तो उसकी पोती भी खुश हो जाती है और बोलती है कि आपके पास घुंघरू है। तो बोलती है नहीं। तो घुंघरू देखती है कि बहुत अमेरिका में महंगा मिलता है तो कैसे मैं घुंघरू लूँगी। तो परी अपनी घुंघरू लाती है और बोलती है इस दिखाती है। और इधर बनराज से अधिक बहुत बातें बोल रहा है कि आपकी बेटी कितनी बेशरम है, होटल रूम में आके चिपकती है और इसके गले पड़ जाती है, जबकि ये बुलाया भी नहीं, बिन बुलाए मेहमान आधी रात को आ जाती है। आप अपनी बेटी को संभालिए, डिम्पी के ससुर से ज़्यादा अपनी बेटी के बाप बनिए बढ़िया और उसको संभालिए। और इधर परी अपना घुंघरू लाकर बोलती है इसको 1 से 2 कर लेते हैं दादी, आपका भी हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। तो इसी में वो अनुपमा अपना जुगाड़ लगाती है और एक घुंघरू से 2 घुंघरू करती है। और परी अपनी मम्मी किंजल को लेकर आती है और दिखाती है कि देखिए दादी किस तरह से बना रही है घुंघरू को। और ये क्या बोलते हैं,
अनुपमा अपना बनाना शुरू कर दिया। इतनी अच्छे बनाती है अनुपमा, बोलती है देसी मम्मी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेती है। और अधिक यहाँ बोलता है कि आपकी बेटी का वीडियो भी है मेरे पास, जब वो मिलने आई थी टीटू से। तो आप समझ लीजिए कि अगर मैं वीडियो दे सबको सोशल मीडिया पर डाल दूँगा तो आपकी क्या इज़्ज़त रहेगी, और कोर्ट में इसको पेश कर दूँगा तो आप समझ ही रहे हैं क्या होगा। तो आप अपना गुस्सा अपना कंट्रोल में रखिए, और टीटू को एक खरोच भी आया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप इन लोग के बीच में मत आइए। और यहाँ डिम्पी और काव्या दोनों पाखी को डांट रहे हैं कि तुम झूठ मूठ का क्यों पापा से इस तरह से बातें की, मैं होटल रूम में मिलने जाती हूँ, तुमको शर्म नहीं आया ऐसा बोलने में, क्यों घर का माहौल ख़राब करती हो, अपनी बेटी का भी नहीं सोचती हो, किसी के बारे में नहीं सोचती, अधिक को भी बर्बाद करती हो। और काव्या भी बोलती, काव्या को सुनाती है तुम अपना देखो, तुम दो मैरिज वाले लोगों को चीट करती हो, पापा को चीट करती हो, अपने एक्स हस्बैंड को चीट करती हो, तुम कौन होती हो मेरे को समझाने वाली, तुम पहले अपने आप को सुधारो। तो काव्या बोलती है मैं वही गलती आज तक मैं भुगत रही हूँ, तो अपनी गलती को मानती हूँ, प्लीज़ तुम अपना देखो, अपना मानो, तुम करती हो गलती और मानती भी नहीं हो, तुम्हारी वजह से घर बर्बाद हो रहे हैं। और यहाँ डिम्पी को काव्या बोलती है देखी तुम दूसरे के लिए अपना प्यार अपना ये छोड़ रही हो। और यहाँ आ जाती है अनुपमा, डांस क्लास डांस करती है, और उसकी परी भी आ जाती है साथ में डांस करने के लिए। और वहीं पर एक बच्ची बोलती है कि बच्चे की क्लास में इतनी बड़ी क्यों डांस सीख रही है। तो अनुपमा बताती है कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होता है, आप कभी भी सीख सकते हैं, बस आप में जज्बा होना चाहिए, मेहनत करने का लगन होना चाहिए। और वो लड़की समझ जाती है। उसके बाद वो डांस का भी वीडियो रिकॉर्ड करती है किंजल, और करके अपने दिखाती है, पारितोष को भेजती है, बोलती है देखो आज परी कितनी खुश है, उसका रीज़न मम्मी है। और पारितोष वहाँ वीडियो अपना देखता है ऑफिस में, वो भी देख कर खुश हो जाता है। और वीडियो देखते ही समय आ जाता है अनुज भी देख ही लेता है कि वो देख रहा है वीडियो, उसमें अनुपमा को भी वो देख लेता है, और देखकर नज़रअंदाज करते हुए बैठता है और वीडियो को बंद कर देता है पारितोष। और काम की बातें होने लगती है काम, और अनुज पूछता भी है कि वो डांस कब तुम वीडियो देख रहे थे, तो बताता है ये पारितोष कि हाँ आज परी गई है डांस क्लास अटेंड पहली बार की, तो वीडियो भेजी है मेरे को किंजल ने, तो वो मैं देख रहा था। और बार बार काम के रीज़न पर फ़ोन आ रहे थे पारितोष के, और समझा रहा था अनुज इवेंट के बारे में, और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो अनुज गुस्सा हो जाता है, बोलता है पहले अपना फ़ोन उठाओ और बाद में करेंगे, क्योंकि मेरे बातों के बीच में फ़ोन आ रहा मुझे पसंद नहीं है। और अनुज चला जाता है, तभी पारितोष फ़ोन उठाता है, उसका फ़ोन होता है जिससे वो उधार लिए हुए वो लोग पैसे मांगने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ डांस क्लास ख़त्म हो जाने के बाद दोनों बैठ कर बातें कर रहे हैं, दिया और अनुपमा। और दिया बताती है आपको तो अच्छा डांस आता है, आपको क्या ही आप सीख रही हैं, आपसे हमें सीखना होगा। तो अनुपमा बताती है मुझे अच्छा नहीं बहुत अच्छा करना, बहुत कुछ सीखना है। तो दिया बोलती हाँ आप भी सीखिए, आपसे हम भी सीखेंगे, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। तो उसके बाद अनुपमा बताती है कि आपके बारे में यशदीप सर ने बताए थे, बहुत दुख हुआ, मैं समझ सकती हूँ आपकी दुख, क्योंकि मैंने भी अपने जवान बेटे खोए हैं। और अपना एक दूसरे का दुख बताते हुए फिर दिया बताती है कि यशदीप और मेरे हस्बैंड दोनों आर्मी में थे। यशदीप आज तक वो शादी नहीं किया, जिससे प्यार करता था शादी नहीं हुई तो उससे बोलती थी शादी कर ले, बोलता था सिमरन जैसी जो मिलेगी ना तुम्हारे पास सामने ला कर दूंगा तब समझ लेना। तो कल तुम्ही को लेकर आया और देखकर मुझे समझ में आ गया, बहुत खुश रहने लगा, बहुत उसकी आंखों में चमक आ गई है और वो तुमसे बहुत प्यार करने लगा है। तो ये सुनकर अनुपमा बहुत अनकंफर्टेबल हो गई, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पाई थी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।